सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि क्लास 12th में जो आप पढ़ाई करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और जो आपकी मार्क्स आती है, जो आपकी परसेंटेज आती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के लिए वो सारे बच्चे आए होंगे और वो मुझसे ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ये बोल दूं, यार क्लास 10th या क्लास 12th की जो मार्क्स होती है उससे लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस वीडियो को डिसलाइक करके जाए। लेकिन आज मैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि क्लास 10th या क्लास 12th की जो मार्क्स है आपकी, एडमिशन में क्या फर्क पड़ता है उससे, लर्निंग जो इससे मिलती है वो आगे चल के आप लोगों की फ्यूचर में क्या हेल्प करती है, और जो आप लोगों को परसेंटेज वगैरह जो मिलती है ना, एक ठप्पा मिलता है कि 75%, 85%, 95%, इस ठप्पे का इन फ्यूचर क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को जब आप लोगों को जॉब लगती है, प्लेसमेंट वगैरह में, एंट्री के वक्त किसी कंपनी में जब आप लोग इंटर करते हैं उस वक्त आप लोगों को क्या मतलब फर्क पड़ता है, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। मैं इस बात को 100% मानता हूं, अगर आपकी क्लास 10th या क्लास 12th की एग्जामिनेशन खराब जाती है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी हर संडे की भांति इस संडे भी आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट हो रहा है, जो कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्बैट ले रही है। तो आप लोग जाके दें उसको, और उसकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और कॉम्बैट में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और अमेजॉन वाउचर्स वगैरह तो आप लोग को मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो बेस्ट टीचर्स आप लोग के लिए टेस्ट तैयार करते हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आप लोग को स्कॉलरशिप मिलने की। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 12th की जो एग्जामिनेशन होती है वो आप लोगों के लिए एक तरीके से पिलर का काम करता है। इन फ्यूचर आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं उसके लिए एक पिलर का काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिशन में किस तरीके से क्लास 12th की जो आप लोग की मार्क्स होती है, परसेंटेज होती है, वो आप लोगों को हेल्प करती है। देखो यार, कई सारे प्रेस्टिजियस जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लो, वहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए होगी बैचलर्स के लिए, बैचलर ऑफ साइंस ले लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लो, बैचलर ऑफ कॉमर्स ले लो, किसी भी आप पर्सपेक्टिव से ले सकते हो। अगर आप लोगों को वहां पे एडमिशन चाहिए होगी तो आप लोगों को अच्छे परसेंटेज सिंपली चाहिए। अगर आपके 65-60% आएंगे और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे वहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, तो नहीं यार, वहां पे आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाएगी। आपको 90%, समटाइम 95% और समटाइम्स 98-99% भी कम पड़ जाता है उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अगर आप एनआईटीज और आईआईटीज की बात करो तो वहां पे आप लोगों को 75% की क्राइटेरिया दी जाती है। हालांकि इस साल के लिए उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया। इस साल देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर एनआईटीज एंड ट्रिपल आईआईटीज और आईआईटीज। ठीक है, अगर आप बिटसेट की परीक्षा दे लो या फिर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी ले लो, तो हर जगह परसेंटेज क्राइटेरिया दी गई। तो हाँ, एडमिशन के वक्त अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी थ्रू सैट या फिर जीआरई के थ्रू एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो वहां पे भी यार आप लोगों की जो क्लास 12th में क्या परसेंटेज रही है, क्लास 10th में क्या परसेंटेज रही है, आप जब ग्रेजुएशन करोगे तब आपकी क्या परसेंटेज रही है, तो वो ओवरऑल आप लोगों का लिया जाता है। और हाँ, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, रिजेक्शन क्राइटेरिया है। जैसे कि सपोज एक कॉलेज ने 85% या 80% का क्राइटेरिया रखा, तो वो सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 80% अगर आपकी आती है तो आप एक बैरियर को क्रॉस कर जाते हो। ये नहीं कि हाँ आपकी वहां पे एडमिशन हो जाएगी, ठीक है, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को 80% से ज्यादा वाले लोग चाहिए, बाकी लोग मुझे नहीं चाहिए, तो बाकी को उन्होंने रिजेक्ट किया। तो जो आपकी परसेंटेज होती है वो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, आप लोगों के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया। कई सारे बच्चे को या फिर कई सारे सीनियर को आप लोग कहते हुए सुनोगे कि यार क्लास 12th की या क्लास 10th की जो एग्जामिनेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बेकार है, इसके ऊपर मेहनत करना ही फालतू है ना। हाँ, ये चीज दो आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या कह लो कि क्लास में ही एक लड़का था जो कि बहुत बड़ा करोड़पति परिवार से था। तो शायद उसकी जो मेरे पिताजी की जो पर्स वैल्यू होगी वो शायद लाखों में होगी, और उसके पिताजी की जो पर्स वैल्यू थी वो तकरीबन मिनिमम अगर होगी तो 50 करोड़, 80 करोड़ या 90 करोड़ के आसपास होगी, मतलब उसका नेटवर्क। ठीक है, तो मैं क्लास में पढ़ाई करता रहता था और वो क्लास में अपने से मस्ती करता था। मैं जब क्लास में नोट्स बनाया करता था, शायद वो हांगकांग या फिर और डिफरेंट कंट्रीज घुमा करता था। आज मेरी एज 22-23 साल उम्र मेरी भी हो रही है, आज उसकी भी 22-23 साल उम्र हो रही है। मैं अपना हसल कर रहा हूँ कि अपने करियर को ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मेरी पर्स वैल्यू उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अभी भी हसल कर रहा हूँ कि ताकि मेरी फ्यूचर अच्छी हो जाए। और उसने पढ़ाई भी नहीं किया, मस्ती भी करी, अपने जब पढ़ाई का वक्त था वो घूमा फिरा, डिफरेंट सारी चीजें करी, और आज वो एक 50, 60 या 70 या 80 करोड़ का बिजनेस को लेकर घर पे बैठा है। तो दो लोगों के लिए चीजें डिफरेंट हो जाती है। अगर हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत मशक्कत करके अपनी इंटरनेट भराते होंगे, जिनके पिताजी रिक्शा पुलर होंगे, जिनके पिताजी ऑटो चलाते होंगे, जिनके पिताजी की छोटी सी शॉप होगी जहां पे वो 500-1000 रुपए दिन के कमा रहे होंगे, और उस दिन के पैसे कमा के आपकी जो भी नीड है वो सारी नीड को पूरी की जा रही है। और हाँ, अगर वो 2 महीने अगर काम नहीं करेंगे तो शायद चीज की भी प्रॉब्लम आ जाए कि क्या मैं खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। तो दोनों लोगों के लिए एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी डिफरेंट है। बात समझ में आई? जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं यार, उनको एग्जामिनेशन से क्या ही फर्क पड़ता है, उनकी एग्जामिनेशन अच्छी जाए खराब जाए उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन जिन बच्चों की खास करके फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन एक अच्छा, एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, वहां पे आप लोगों को कम पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए, और अगर आपको कम पैसे लगेंगे, स्कॉलरशिप मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास पहले से यार 50 लाख करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए नहीं है कि आप एक बिजनेस खड़ा कर लोगे या फिर आप किसी एक नई चीज के बारे में सोचोगे। एक बात बताओ यार, जब आपके पर्स में सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए हो, घर में एक बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, इनकी तबीयत खराब है, तब आप एक सच रियलिटी बताना मुझे, आपके लिए पहला प्रायोरिटी क्या होगा? सच सच बताना, आपके लिए पहला प्रायोरिटी क्या होगा? डेफिनेटली यार आपके लिए पहला प्रायोरिटी ये होगा
कि मैं उस काबिल बन जाऊं कि मैं पहला पैसा कमा पाऊं ताकि घर में मैं कंट्रीब्यूशन दे पाऊं। या फिर आपका पहला प्रायोरिटी ये होगा कि नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करता हूं, दुनिया बदल देना है, देश बदल देना है। सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, पहला प्रायोरिटी तुम्हारा क्या होगा। डेफिनेटली तुम्हारा पहला प्रायोरिटी ये होगा कि मुझे चलो यार छोटी बड़ी कोई भी एक जॉब मिल जाए और उस जॉब में मैं सस्टेन कर पाऊं अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी, और उसकी कंडीशन को मैं धीरे धीरे ठीक करूं। और जैसे जैसे मैं ठीक होता जाऊंगा, कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं लाइफ में जो भी अच्छा करना चाहता हूं, कोई मैं स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहता हूं, खुद का मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, या फिर जो भी चीज मैं करना चाहता हूं, मैं वो सारी चीजें करूंगा। सच सच बताना, इन दोनों में से तुम किस चीज को चुनोगे। तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ अभी सामने में दिखाता हूं, ठीक है। और ये पीडीएफ 2021-22 के लिए जो प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट जो होती है उसके लिए, उसके हिसाब से ये डेटा दी गई, ठीक है। अब यार देखो, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि आपकी क्लास 12 या क्लास 10 पे अगर एग्जामिनेशन खराब हो जाती है, आपका जिंदगी खराब हो जाए। क्यों खराब होगा यार? अगर आपकी क्लास 10 में 60% आए, क्लास 12 में आपकी 50% आए, आप एक बिजनेस ओन कर रहे हो, तो आपको क्लास 10 या क्लास 12 की मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ जाएगी? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली। या फिर अगर आप आपको आपने क्लास 12 में पूरा का पूरा पीसीएम लिया, आपको मैथमेटिक्स पसंद, लेकिन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद नहीं था, या फिर केमिस्ट्री आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, केमिस्ट्री की वजह से आपकी परसेंटेज खराब होगी, तो क्या आप फ्यूचर में जाके मैथ्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो। देखो, तुम्हारी जो ये परसेंटेज वगैरह है, ये सिर्फ और तुम्हें एलिजिबल करती है उस कंपनी के लिए, ठीक है। बाद में मैटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्किल्स करता है, ध्यान रखना, समझे? सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता, मार्क्स के साथ साथ तुम्हें कितनी नॉलेज है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। लोगों को अच्छे तरीके से बता पाऊं। डेफिनेटली कॉमर्स के बारे में मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, आर्ट्स की फील्ड में मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं, तो मैं जो भी बता रहा हूं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप जो भी बच्चे अभी क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके साइंस लिए, आज आप जेईई मेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, बिटसेट की परीक्षा दे रहे हो, कॉमेट की परीक्षा दे रहे हो, XYZ डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा दे रहे हो, सच सच बताना किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो? सच सच बताना। मुझे लगता है कि कम से कम 70-80% ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि 4 साल मेरी कंप्लीट हो और मुझे एक जॉब लगे। हाँ, वो जॉब 5 लाख का हो सकता है, वो जॉब 10 लाख का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 20 का, 25 का, 30 का, 40 का। डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट, मतलब कि उनका अभी गोल होगा कि मुझे कितने की पैकेज लगे। सच सच बताना। और बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि सिर्फ ये सोच रहे होंगे, ठीक है मैं पढ़ाई करता हूँ, आगे मुझे रिसर्च करना है, या फिर सिर्फ मैं पढ़ाई के लिए डिग्री लेने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सच सच बताना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं? बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब आप लोग कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, तब क्या होता है ना कि अब जैसे कॉलेज में यार 800-900 बच्चे हैं ना, तो जब कॉलेज में आप लोग बैठोगे तो एक कंपनी आ रही है, उस कंपनी को 40 बच्चे चाहिए, ठीक है, और कॉलेज में 800 बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर पॉइंट तो लगाएंगे। वो बैरियर पॉइंट क्या लगाएंगे कि मुझे ओवरऑल 80% चाहिए, मतलब कि क्लास 10th में 80%, क्लास 12th में 80%, और आपकी जो बीटेक की जो डिग्री कंप्लीट होगी उसमें 80%। कुछ कंपनीज आएगी वो 70% रखेगी, कुछ कंपनीज आएगी वो 60% रखेगी। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मतलब ज्यादातर जो कंपनीज होती है ना, वो 60% का क्राइटेरिया रखता है। अब जिन बच्चों के 60% से कम है, अब ये मत समझना कि मेरे 60% से अगर कम है तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। बहुत न्यूमरस ऐसे कंपनीज है यार जहां पे आप लोगों को 60% से अगर कम भी होगी तो आपको प्लेसमेंट लग सकती है। उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पे आपको लग सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको 60% से कम है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंपनी तो है जो कि आपको रिजेक्ट कर रही है। तो अगर आपके पास अभी ये चांस है कि मैं पढ़ के 60% या 65 या 70% या 75 या 80% या 85 से ज्यादा ला सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा यार? ये बताओ, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? एक होता है कि पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, और उसके बाद में आपकी एग्जामिनेशन खराब हो जाए और आपकी परसेंटेज खराब आ जाए, और एक होता है कि बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना। क्लास 12 की एग्जामिनेशन, अरे जाए यार, भाड़ में जाए, पैकेट में पैसे भी नहीं है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन स्वैग पूरा है। क्लास 12 की एग्जामिनेशन से क्या ही हो जाएगा यार मेरे लाइफ में? कुछ नहीं होगा, मानता हूं कुछ नहीं होगा, मानता हूं कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस कंडीशन में तुम हो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। खैर, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपनीज की बात की थी, जैसे कि मैंने इन्फोसिस के बारे में दिखाया। यहाँ पे देखो, तो इन्फोसिस में क्या लिखा हुआ है, ये ऑन और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021, ठीक है। तो इन्फोसिस के लिए क्या उन्होंने लिखा है कि क्लास 10 और क्लास 12 में 60% चाहिए, मतलब फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मैं कह रहा हूं। सपोज अगर आपके कॉलेज में अगर वो कॉलेज, ये कंपनी आएगी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगी, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाते हो तो आपको इस कंपनी के लिए बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा कॉलेज के प्लेसमेंट। समझना इस बात को, आप जब कॉलेज में प्लेसमेंट में बैठोगे तो ये क्राइटेरिया अगर आप मैच नहीं करोगे तो कॉलेज के प्लेसमेंट में इस पार्टिकुलर कंपनी में, जिस पार्टिकुलर कंपनी के बारे में बता रहा हूं, उस पार्टिकुलर कंपनी के प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। बात समझ आई? सबसे पहले इन्फोसिस है, 60% क्लास 10 एंड क्लास 12 में बोला। अगर आपकी 55% हुई, 59% भी हुई तो आप एलिजिबल नहीं होगी। बीटेक में आपको 70 डिग्री इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद लार्सन एंड टर्बो, आप सभी को पता है कितना बड़ा कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, बहुत सारे बच्चों के लिए ड्रीम कंपनी है। 60% इसमें भी क्लास 10 एंड 12, विप्रो में भी क्लास 10 एंड 12 में 60%, हुआई के लिए जो प्लेसमेंट है उसमें 10th और 12th में 70% है। NIIT टेक्नोलॉजी के लिए 60% है, फ्लिपकार्ट में 70% है, टेक महिंद्रा में 60% है, CTS में 60% है, माइंड ट्री में 60% है, TCS में फिर से 60% है, IBM में 70% है, बॉश, बहुत बड़ी कंपनी है बॉश यार, मतलब
जो बच्चे कोर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बॉश बहुत बड़ी कंपनी, उसमें 65% है इंजीनियरिंग और 60% है क्लास 10th एंड 12th। एक्सेंचर में 60% है, अमेजॉन में 60% है। और बहुत सारी न्यूमरस ऐसी कंपनी आएगी, सपोज आपके कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आएगी, आपके पास बहुत ही शानदार स्किल्स है, बहुत बहुत शानदार स्किल्स है, आपके कॉलेज में आई वो कंपनी, ठीक है। उन कंपनी में से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जब आती है तो हार्डली मैं बता रहा हूँ 10-15, बहुत बड़ी कॉलेज हुई तो 20-25 बच्चों को लेकर जाती है, बहुत बड़ी कॉलेज हुई तो। सपोज आपके कॉलेज में आए और उन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है मैं 15 बच्चों को लेके जाने वाला हूँ और 15 बच्चों को जो मैं प्लेसमेंट के लिए लेके जाऊंगा उसकी ओवरऑल जो क्राइटेरिया है 75% होनी चाहिए। तुम्हारी क्लास 12 में थी 70%, तुम एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे कि तुम उस कैंपस प्लेसमेंट में उस कॉलेज मतलब उस कंपनी के लिए तुम बैठ पाओ। अब मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने तुम्हें ये कहा था कि क्लास 10th क्लास 12th की परसेंटेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लास 10th और क्लास 12th में खराब होने से कोई जिंदगी खराब नहीं हो जाती, लेकिन क्लास 12th और क्लास 10th में अगर अच्छा करते तो लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ईजी, बट कम से कम तुम रिजेक्ट नहीं होगे। बात समझ में आई? और रिजेक्ट जब होता है तो बहुत ज्यादा दिल में दुख होता है, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास टेक्निकल स्किल्स है तुम्हारे पास, और स्टिल जॉब नहीं मिल पा रही। बात समझ आई? तो जो तुम्हारी क्लास 10th और क्लास 12th की जो एग्जामिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी पढ़ रहे हो, सपोज अभी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सपोज अभी तुम EMI एंड AC पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें इंडक्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जा रही होगी, उसमें तुम्हारा रजिस्टर्स आ रहा है ना। तुम्हें बताया गया कि जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है। तभी तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने उस चीज़ को समझा भी नहीं। अब तुम बाद में, तुम्हारे एक सीनियर ने तुम्हें ये कह दिया कि अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लोगे ना, तुम्हारा फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट बड़ी अच्छी होती है। तुमने सुन के इस फील्ड को चूज कर लिया। अब जब तुमने इस फील्ड को चूज कर लिया, अब आती है कॉलेज में पढ़ने की बात। तुमने ECE ले लिया, तुम पढ़ भी रहे हो। जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो यार, तो ECE में तो ये सारी चीजें भर भर के आती है ना। इंडक्टर का यूज पड़ेगा, डायोड का यूज पड़ेगा, कैपेसिटर का यूज पड़ेगा, मॉसफेट का यूज पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आती है। तो ऐसा नहीं कि तुम वहां पे अच्छा नहीं कर सकते, तुम वहां पे भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुमने क्लास 10th और क्लास 12 में फाकी मारा है, तुम्हें वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो शायद अगर तुम एक साल में शायद जो तुम नया सीख सकते थे, तुम कुछ नया नहीं सीखोगे, एक साल तुम्हें लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ ब्रशअप करने में 10th और 12th या 11th और 12th में जो नॉलेज है उस चीज। ध्यान रखना, मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को बता रहा हूँ, है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो मैं अग्री करता हूँ यार कि अगर क्लास 10th या क्लास 12 में आपकी एग्जामिनेशन खराब जाती है, बहुत सारे रीजन ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खराब हो जाती है, लेकिन अगर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ के उन सारी चीजों को अच्छा कर सकते हो, कहीं पे भी आपको रिजेक्ट नहीं होना, इन दैट केस मेहनत करो यार, क्या ही जाता है। मैं मेहनत करूंगा, मैं एफर्ट डालूंगा, मैं पढ़ूंगा, और अगर इसके बाद अगर मेरी अच्छी रिजल्ट नहीं आती तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बहुत को ऐसा लग रहा होगा, भैया आपने यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज का नाम बताया, 60%, 65%, 75%, 70% के बारे में कहा, तो क्या मेरी 55% रहेगी तो मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी? गलत बात है यार, क्यों नहीं मिलेगी? सपोज एडटेक ले लो, एडटेक में मैं बहुत सारे सीईओ को जानता हूँ, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ को जानता हूँ, $1 बिलियन कंपनी के सीईओ को जानता हूँ, टच में भी हूँ उनसे। तुम्हारी 40% है, 50% है, डजंट मैटर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास स्किल्स है, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा ना, रिकमेंडेशन से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। बात समझ आई? देखो, तुम्हारी जो ये परसेंटेज वगैरह है, ये सिर्फ और तुम्हें एलिजिबल करती है उस कंपनी के लिए, ठीक है। बाद में मैटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्किल्स करता है, ध्यान रखना, समझे? सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता, मार्क्स के साथ साथ तुम्हें कितनी नॉलेज है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तुम दो दोस्त हो गए, इंटरव्यू दोगे, सारी चीजें मैच कर जाएगी, तुम्हारी 65% होगी, उसकी 85% होगी, यू विल बी रिजेक्टेड, ही विल बी सिलेक्टेड। कैसे नहीं मैटर किया यार? मैटर किया। लोगों को लगता है मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है। अगर वो छोटा सा भी मैटर कर रहा है तो वो मैटर कर रहा है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लास 12 की एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यार क्लास 10 क्लास 12 की सारी की एग्जामिनेशन, है ना। फिर ध्यान रखना, इतनी जो बातें मैंने बताई है इसको निगेटिवली मत लेना। मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, नहीं, नॉलेज तो गेन करो यार। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। तुमने पूरा साइंस पढ़ लिया, तुमसे अगर तुम्हारा भाई ये पूछता है कि भैया रजिस्टर क्या होता है, तुम उसको ये नहीं बता पा रहे हो कि रजिस्टर क्या होता है, क्या ही फर्क, मतलब क्या ही पढ़े हो तुम फिर? तो तुमने वो 2 साल तो बर्बाद कर दिया ना। ठीक है, तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो क्या जरूरत थी फिर ये 12th की डिग्री की? बिजनेस कर लेते यार, क्यों पढ़ रहे हो फिर? एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हो सकता है, तुमने प्लेस ले लिया। हाँ, तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा यार, देखो आपकी अब क्लास 10th या क्लास 12th की एग्जामिनेशन खराब जाए अच्छी जाए डजंट मैटर। अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है ना, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, आपको अच्छे मार्क्स आए, खराब मार्क्स आए, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आपको अभी रिजेक्ट कर दिया गया किसी कॉलेज के लिए, आप बाद में उसी कॉलेज के बच्चों को रिक्रूट करोगे, आप बाद में उसी कॉलेज के बच्चों को रिक्रूट करोगे। मैंने कोई जेईई एडवांस, जेईई मेंस ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्क्स लाया क्या मैंने आईआईटी से पढ़ाई करी क्या मैंने एनआईटी से पढ़ाई करी क्या? ट्रस्ट मी, हर सप्ताह एक आईआईटी या एक एनआईटी या एक ट्रिपल आईटी का बच्चा मुझे मेल करता है कि ही वांट टू वर्क विद फ्री ऑफ कॉस्ट,
कोई पैसा नहीं लेगा, वो मेरे साथ वर्क करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं उसे काम दूं। क्या मैंने एनआईटी से पढ़ाई करी, आईआईटी से पढ़ाई करी, ट्रिपल आईटी से पढ़ाई करी? नहीं करी ना। अपने बल पे जो भी चीजें खड़ा करना किया ना मैंने, जो मेरे पास नॉलेज था उससे कुछ इनोवेटिव करके मैंने खड़ा किया ना। आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ना कि वो सारे कॉलेजेस सब खराब हैं, मैटर नहीं करता आईआईटी, मैटर नहीं करता एनआईटी, मैं फिर गलत बोलूंगा यार तुम लोगों को, एक गलत एग्जांपल सेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी क्या वैल्यू है। मुझे पता है उसकी क्या वैल्यू, उस इन्वायरमेंट की क्या वैल्यू है। उस कॉलेज की वैल्यू नहीं है, उस इन्वायरमेंट की, क्योंकि वहां पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है वहां। बात समझ आए? चलो ठीक है, बाय बाय।